अस्सलामुअलैकुम। सिंध पुलिस में स्पेशल सिक्योरिटी यूनिट एसएसयू की न्यू जॉब की अनाउंसमेंट हो चुकी है, वो भी ऑल ओवर द सिंध से। जिन मेरे बहन भाइयों का डोमिसाइल सिंध का है वो इन जॉब्स के लिए इजीली अप्लाई कर सकते हैं। सैलरी पैकेज की बात की जाए तो आपको 50,000 रुपये पर मंथ सैलरी दी जाएगी। कौन कौन से नंबर ऑफ वैकेंसीज़ की अनाउंसमेंट की है, आपके पास कितनी तालीम होनी चाहिए और आपने किस तरीके से ऑनलाइन अप्लाई करना है एसीएस के थ्रू, इन तमाम सवालात के जवाब इंशाल्लाह आपको आज की इस वीडियो में देखने को मिलेंगे। जैसे कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि हमने जो इनकी ऑफिशियल एडवर्टाइजमेंट है आप सबके लिए डाउनलोड करके रखी हुई है। जॉब अपॉर्चुनिटीज रिसेंट पोस्ट फॉर द स्पेशल सिक्योरिटी यूनिट एसएसयू सिंध पुलिस कमांडोज रिक्वायरमेंट। सैलरी पैकेज 50,000 रुपये आपको दिया जाएगा। एप्लीकेंट्स आर इन्वाइटेड फ्रॉम द कांस्टेबल, मेल और फीमेल्स दोनों अप्लाई कर सकते हैं। हैविंग डोमिसाइल ऑफ सिंध प्रोविंस, जिनका डोमिसाइल सिंध प्रोविंस का है। हमारे पास यहाँ पे नेम ऑफ पोस्ट की बात की जाए तो पुलिस कांस्टेबल कमांडोज की जॉब है, जो कि 7वें स्केल की जॉब है। नंबर ऑफ वैकेंसीज़ की बात की जाए तो 1100 नंबर ऑफ वैकेंसीज़ हैं। क्वालिफिकेशन की बात की जाए तो सिर्फ आपके पास मैट्रिक पास हो और रिकग्नाइज बोर्ड से। फिजिकल फिटनेस की अगर मेल्स की बात की जाए तो आपकी जो चेस्ट है 33 × 34 होनी चाहिए। मिनिमम जो आपकी है होनी चाहिए विथ मिनिमम 1.2 चेस्ट एक्सपेंशन डिफरेंस होना चाहिए। ठीक है, हाइट जो आपकी 5.5 तक होनी चाहिए और आपने 1.6 किलोमीटर रनिंग करनी है, जो कि 8 मिनट में आपको कंप्लीट करनी है। फीमेल्स के लिए सिर्फ जो आपकी हाइट है वही होनी चाहिए 5 फीट, फीमेल्स की चेस्ट डजन मैटर। और उसके लिए आपने वॉक करनी होगी फीमेल्स से 800 मीटर, जो कि 14 मिनट में। एज की बात की तो 18 से 28 साल आपकी एज होनी चाहिए। नंबर 7 पे सेकंड पे आ रहा है ड्राइवर कांस्टेबल, जो कि 7वें स्केल की जॉब है। इसके लिए सिर्फ ओनली मेल्स ही अप्लाई कर सकते हैं, जो कि 450 नंबर ऑफ वैकेंसीज़ की बात की गई है यहाँ पे। तालीमी काबिलियत की बात की जाए तो आपके पास मैट्रिक होना चाहिए। कैंडिडेट मस्ट भी है वैलिड मोटर ड्राइविंग लाइसेंस, आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस लाजमी होना चाहिए। और उसके अलावा ऑब्टेन एलटीवी ड्राइविंग लाइसेंस भी आपके पास लाजमी होना चाहिए विद द पीरियड ऑफ 3 साल वाला। चेस्ट की बात की जाए तो फिजिकल फिटनेस की आपके पास जो चेस्ट है वो सेम रिक्वायरमेंट है। हाइट भी आपकी सेम है और आपने 1.6 किलोमीटर रनिंग करनी है 8-10 मिनट में। वहाँ 8 मिनट मेंशन है, यहाँ पे आपको 2 मिनट का ज़्यादा टाइम इजाफा दे दिया गया है। 18 से 28 साल वाले इसमें मेरे भाई अप्लाई कर सकते हैं। ये इनकी 2 डिपार्टमेंट में जॉब की अनाउंसमेंट की गई थी। नंबर ऑफ वैकेंसीज भी हमने आपको बता दी है। अब हम इनके कुछ इंपॉर्टेंट नोट की तरफ चलते हैं कि आपने आपके किस तरीके से आपने ऑनलाइन अप्लाई करना है और आपने इनकी फ़ीस वगैरह को किस तरीके से पे करना है और इनकी जनरल इंस्ट्रक्शंस को आपने जो ध्यान से रीड करना है अप्लाई से पहले। ठीक है, ऑनलाइन एप्लीकेंट्स रजिस्ट्रेशन आपने ऑनलाइन अप्लाई करना है एसबीए मतलब टेस्टिंग सर्विस एसटीएस के थ्रू, जो कि अभी इंशाल्लाह मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से आपने ऑनलाइन अप्लाई करना है। तो इट्स हमारी रिक्वेस्ट, वीडियो का कोई भी पार्ट स्किप ना कीजिएगा। नंबर 2 पॉइंट पे आ रहा है कि 50% कोटा रिजर्व कर दिया गया है वुमेंस के लिए और 5% कोटा रिजर्व कर दिया गया है माइनॉरिटीज़ मतलब मजदूर कोटा के लिए। आफ्टर सबमिशन दी ऑनलाइन एप्लीकेशन कैंडिडेट्स में भी डाउनलोडेड सिस्टम जनरेटेड चालान। जब आप ऑनलाइन अप्लाई कर देंगे तो आपके पास सिस्टम जनरेटेड चालान जो कि 1500 रुपये का होगा, जो कि आपको डिपॉजिट करना होगा किसी भी ब्रांच ABL में, अलाइड बैंक में, और जो कि नॉट रिफंडेबल नॉट ट्रांसफरेबल होगा किसी भी जॉब के लिए। कैंडिडेट्स आर रिक्वायर्ड टू अपलोड, जब आपने एसटीएस से अपना अकाउंट बनाएंगे तो आपने अपना वहाँ पे CNIC, डोमिसाइल, PRC, फॉर्म D और आपने अपनी एक तस्वीर फ्रेश सी अपलोड करनी है और उसी के साथ साथ आपने अपनी मैट्रिक की मार्कशीट और पक्का सर्टिफिकेट जो है वो भी आपने अपलोड करना है वाइल अप्लाइंग ऑनलाइन। ठीक है, इसलिए मैं आप सबको कहता हूँ कि आप सब एडवर्टाइजमेंट को रास्ते रीड किया कीजिए। आपके तमाम सवाल के जवाब इंशाल्लाह एडवर्टाइजमेंट में ही सब मेंशन हो रहे होते हैं। ठीक है, द एक्चुअल वेरिफिकेशन ऑफ ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स विल बी ओनली डन ऑन द रिस्पेक्टिव ऑफ द कैंडिडेट्स हु कॉल फॉर द इंटरव्यू। आपके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स की वेरिफिकेशन कब होगी? जब आपको इंटरव्यू के लिए बुला लिया जाएगा। एंड एनी एप्लीकेंट हैविंग द मेड इनकरेक्ट और फॉल्स डिक्लेरेशन शेल बी डिसक्वालीफाइड आपको कर दिया जाएगा एट एनी स्टेज में, अगर आपकी कोई भी इन्फॉर्मेशन वगैरह गलत हुई तो। ठीक है, देखिए नंबर 6 पे आ रहा है द कैंडिडेट्स ऑलरेडी इन गवर्नमेंट सर्वेंट, मतलब जो भी गवर्नमेंट सर्विस वगैरह में है तो वो प्रॉपर चैनल के थ्रू NOC के थ्रू अप्लाई करेगा। नो ऑनलाइन एप्लीकेशन शेल बी एंटर्ड आफ्टर द लास्ट डेट ऑफ सबमिशन, मतलब आपने लास्ट डेट से पहले ऑनलाइन अप्लाई कर देना है। कैंडिडेट्स को क्वालिफाई द साइकोलॉजी टेस्ट विल बी अपेयर इन द इंटरव्यू कंडक्टेड बाय द सिलेक्शन कमेटी। सबसे पहले आपका साइकोलॉजी टेस्ट होगा, जो मेरे बहन भाई वो क्लियर करेंगे, देन उसको इंटरव्यू के लिए आगे कॉल की जाएगी सिलेक्शन कमेटी के थ्रू। इनकम्प्लीट एप्लीकेशन विल नॉट बी इंटर्ड। ठीक है, आपकी ऑनलाइन एप्लीकेशन अगर इनकम्प्लीट होगी वो तो इंटर नहीं की जाएगी। उसके अलावा नंबर 10 पॉइंट पे एज पर द सिंध पुलिस रिक्वायरमेंट पॉलिसी एंड द एडिशनल 50 marks shall be given to those candidates who have been qualified for all the 3 stages of the requirement process including physical, written and interview for this for A के लिए, मतलब ठीक है। अगर हम यहाँ पे A की बात की जाए तो फॉर द चिल्ड्रन ऑफ द जो मतलब रिटायर्ड, मतलब जिनके वालिद या वालदा
सिंध पुलिस में थे और रिटायर्ड हो चुके हैं, उनको 15 मार्क्स एडिशनल दिए जाएंगे इनकी जब वो अपना फिजिकली, रिटर्न और इंटरव्यू टेस्ट तीनों चीज़ें क्लियर करेंगे, ठीक है। एंड बी, द चिल्ड्रन सर्विंग द एम्प्लॉय ऑफ द सिंध पुलिस हैविंग अ मिनिमम 25 साल क्वालिफाइड सर्विस। अगर इसके अलावा जिनके मेरा मतलब वालिद या वालदा की 25 साल से ज़्यादा जिनके सर्विस हो चुकी है सिंध पुलिस में, उनको भी 15% मार्क्स ज़्यादा इजाफा दिए जाएंगे, ठीक है। नो एज रिलैक्सेशन, आपको एज रिलैक्सेशन पहले ही दे दिया गया, उसके अलावा आपको कोई एज रिलैक्सेशन नहीं दिया जाएगा। द डेट, टाइम एंड वेन्यू शेल भी टेस्ट का आपको जो भी बताया जाएगा ऑनलाइन लेटर वगैरह SMS के थ्रू या सखर IBA की वेबसाइट के थ्रू बताया जाएगा, जो कि आपने विद द पैसेज ऑफ टाइम चेक करते रहना है। इन्होंने यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है, दी कैंडिडेट साइनिंग दिस सबमिट एफिडेविट स्टार्टिंग, जब आपकी सिलेक्शन वगैरह हो जाएगी तो आपको एफिडेविट वगैरह जमा करवाना होगा, उसके बाद की कहानी है। नंबर 15 पे है, सिंध पुलिस हैव बी राइट द इंक्रीज ऑफ, ये भी आप देख लीजिएगा, नंबर ऑफ वैकेंसीज को इंक्रीज भी कर सकते हैं, डिक्रीज भी कर सकते हैं। कैंडिडेट्स क्वालिफाइंग द फिजिकल टेस्ट वी शेल बी कॉल फॉर द इंटरव्यू रिटर्न टेस्ट, जो मेरे बहन भाई फिजिकली टेस्ट क्लियर करेंगे उन्हीं को रिटर्न टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा सखर IBA टेस्टिंग सर्विस के थ्रू, जो कि टेस्ट वेन्यू शेल भी आपको कम्युनिकेट कर दिया जाएगा सेपरेटली, ठीक है, आपको अलग अलग से बता दिया जाएगा। नंबर 17 जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कैंडिडेट्स मस्ट बी हैव अ क्वालिफाइड इन अ ड्राइविंग टेस्ट फॉर द पोस्ट ऑफ ड्राइवर पुलिस कांस्टेबल, मतलब कैंडिडेट्स को लास्ट में क्वालिफाई करना होगा ड्राइविंग टेस्ट जो कि ड्राइवर पुलिस कांस्टेबल के लिए अप्लाई करेंगे। सेकंड चांस भी आपको दिया जाएगा फॉर द ड्राइविंग टेस्ट शेल बी गिविंग ऑन द कैंडिडेट्स एट द सेम टाइम, से उसी टाइम आपको सेकंड चांस भी दिया जाएगा अगर आप फेल हो जाते हैं फर्स्ट अटैम्प्ट में, ठीक है। ये इन्होंने आपको एक अच्छा प्लस पॉइंट दे दिया है। कैंडिडेट्स हु हैव नॉट बी फिल द गिविंग द क्राइटेरिया एडवाइस नॉट टू सबमिट देयर ऑनलाइन एप्लीकेशन, मतलब जो भी इनके क्राइटेरिया के मुताबिक अगर कोई उनके म्यार के मुताबिक पूरा नहीं उतर पा रहा तो वो इनके एप्लीकेशन फॉर्म को सबमिट ना करें, इन्होंने यहाँ पे साफ साफ मेंशन किया हुआ है। लास्ट डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन की बात की जाए तो हमारे पास 8/6/2024 मतलब 8 जून 2024 से पहले पहले आपने इनकी ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कर देनी है, ठीक है। यहाँ पे इन्होंने साफ साफ मेंशन है। उम्मीद करते हैं कि ये आपको एडवर्टाइजमेंट अच्छे तरीके से समझ आ चुकी होगी। हमने कंप्लीट देखें आप सबके साथ एडवर्टाइजमेंट जो है रीड करके शेयर कर दी है, ताकि आप सबको कोई परेशानी ना हो जब आप खुद से भी गो थ्रू करेंगे। अभी हम चलते हैं कि अप्लाई के प्रोसेस की तरफ कि आपने अप्लाई किस तरीके से करना है। अप्लाई के लिए आपने सिंपली अपने क्रोम ब्राउज़र पे आ जाना है और आपने लिख देना है STS. जैसे आप STS लिखेंगे तो आपके पास इस तरीके का इनका पोर्टल आ जाएगा। अगर आपका अकाउंट बना हुआ है तो ठीक है, अगर आपका अकाउंट नहीं बना हुआ है तो सबसे पहले आपने अपने क्रिएट इन अकाउंट पे आ जाना है और आप बेफिक्र हो जाएं। इस वेबसाइट का लिंक मैं आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी प्रोवाइड कर दूंगा ताकि आप सबको कोई परेशानी ना हो। सबसे पहले अगर आपका अकाउंट बना नहीं हुआ तो आपने क्रिएट इन अकाउंट पे आ जाना है। क्रिएट इन अकाउंट पे आने के बाद यहाँ पे सबसे पहले आपने अपना मुकम्मल नाम, देन आपने अपना CNIC नंबर, आपने अपना मोबाइल नंबर, आपने अपना ईमेल एड्रेस, देन आपने अपना पासवर्ड जो है छोटी ABC और बड़ी ABC में एंटर कर देना है। उसी के साथ साथ आप फिर कर देंगे सेंड। जैसे आप अपना यहाँ पे फॉर एग्जांपल अगर आप ऊपर देख लें, जैसे आप अपना यहाँ पे मोबाइल नंबर एंटर करेंगे तो आपके पास नीचे ऑप्शन आ जाएगा सेंड OPD कोड। इट्स हम्बल रिक्वेस्ट है आपने अपना मोबाइल नंबर एक्टिव दें ताकि आपको OPD कोड एट द टाइम पे आ जाए। देन उसी तरीके से आपने अपना ईमेल एड्रेस जो कि ऑप्शनल है, ये कंपलसरी मैं समझता हूँ, आपने अपना ईमेल एड्रेस भी दे दीजिएगा। देन उसके बाद आपका जब अकाउंट वेरीफाइड हो जाएगा तो आपके पास सक्सेसफुली आ जाएगा कि आपका अकाउंट वेरीफाइड हो चुका है। देन आपने सिंपली लॉगिन पे आ जाना है। लॉगिन पे आने के बाद यहाँ पे हमारे पास इनकी और चीज़ें देख लीजिएगा। लॉगिन पे आने के बाद सबसे पहले आपने अपना CNIC नंबर एंट्री कर देंगे। देन आपने अपना पासवर्ड जो आपने सेलेक्ट किया होगा छोटी ABC और बड़ी ABC, जब आपने अकाउंट बनाया हुआ है तो आपने वही पासवर्ड यहाँ पे भी इंटर कर देना। एंटर करने के बाद आपने सिंपली लॉगिन के बटन पर दबा देना है। जैसे आप लॉगिन के बटन पर दबा देंगे तो हमारे पास इनका जो है वेलकम टू दी STS कैंडिडेट पोर्टल ओपन हो जाएगा। आप देख सकते हैं कि कितना ब्यूटीफुल इंटरफेस है इनके पोर्टल का। सबसे पहले आपने किसी भी जॉब के लिए अप्लाई करने के से पहले आपने अपनी माई प्रोफाइल लाजमी कंप्लीट करनी है। जब तक आपकी माई प्रोफाइल कंप्लीट नहीं होगी आप किसी भी जॉब के लिए अप्लाई नहीं कर सकते, ठीक है। इट्स हम्बल रिक्वेस्ट, आपने लाजमी माई प्रोफाइल कंप्लीट करनी है। आपने माई प्रोफाइल किस तरीके से कंप्लीट करनी है उसके लिए हमने अलग से जो हमारी 15 मिनट की वीडियो है जिसमें हमने A to Z टॉप टू बॉटम राइट टू लेफ्ट तक अच्छे तरीके से बताया कि किस तरीके से आपने कौन कौन सी चीज़ अपलोड करनी है। इट्स हम्बल रिक्वेस्ट, आप हमारी वीडियो का ये वाला पार्ट लास्ट में देख लीजिएगा जिसकी लिंक मैं आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है। उसी के साथ साथ आपने जो इसी वीडियो देखते जाएंगे आपने तमाम डॉक्यूमेंट्स जो है अपने अपलोड भी करते रहना है। यहाँ पे आपने अपनी तस्वीर, आपने अपना CNIC की फ्रंट तस्वीर, बैक तस्वीर, उसी के साथ साथ आपने अपना डोमिसाइल, PRC, अपनी मैट्रिक की मार्कशीट, आपके जो भी डॉक्यूमेंट्स वगैरह है, एजुकेशनल डिप्लोमा वगैरह, लाइसेंस इन्फॉर्मेशन, फिजिकल फिटनेस टेस्ट आपने अपना यहाँ पे एंटर कर देना हर एक चीज़। उसके अलावा अगर आप किसी भी शहीद वगैरह फैमिली से बिलोंग करते हैं तो आपने ये डेटा किस तरीके से एंटर करनी है
वो भी हमने कंप्लीट बताया। उसके अलावा अगर आपके पास कोई भी एक्सपीरियंस वगैरह हो तो आपने उसकी वो भी पोर्शन किस तरीके से ऐड करना है वो भी हमने आपको बताया हुआ है। तो इट्स सिंपल कोर्स, जब तक आपकी माई प्रोफाइल कंप्लीट नहीं होगी आप उस जॉब के लिए अप्लाई नहीं कर सकते। मैं अगेन रिपीट कर रहा हूँ, सारी गेम ही माई प्रोफाइल पे, ठीक है। माई प्रोफाइल जैसे आपकी कंप्लीट हो जाएगी आपने आ जाना एक्टिव प्रोजेक्ट्स पे। जैसे ही आप एक्टिव प्रोजेक्ट्स पे आ जाएंगे तो हमारे पास यहाँ पे अभी हमारे पास जो अभी है SSU मतलब स्पेशल सिक्योरिटी यूनिट की हमारे पास यहाँ पे भी जॉब की पॉपअप या एडवर्टाइजमेंट शो नहीं हो रही। उसकी वजह ये है कि हमारे पास यहाँ पे इनकी वेबसाइट अंडर मेंटेनेंस है। इंशाल्लाह 1 से 2 दिन में हमारे पास यहाँ पे शो हो जाएगी। शो होने के बाद आपने सिंपली व्यू पोस्ट और डाउनलोड एडवर्टाइजमेंट आपके पास ये सेम ही ऑप्शन आएंगे। आपने सिंपली व्यू पोस्ट पे दबाएंगे तो हमारे पास जैसे यहाँ पे आ जाएगा। उसके बाद आपने सिंपली अप्लाई नाउ के बटन पर दबाना होगा। आप जैसे अप्लाई नाउ के बटन पर दबा देंगे तो आपकी ऑटोमेटिकली अप्लाई हो जाएगा। कि वो अप्लाई आपका इस वजह से हो जाएगा क्योंकि आपकी माई प्रोफाइल ऑटोमेटिकली कंप्लीट हो जाएगी, ठीक है। जब तक आपकी माई प्रोफाइल कंप्लीट नहीं होगी आप अप्लाई भी नहीं कर सकते। आपसे दोबारा पूछेगा कि आपने माई प्रोफाइल आपने लास्ट में कंप्लीट करनी है। तो इट्स सिंपल रिक्वेस्ट, आपने माई प्रोफाइल लास्ट में कंप्लीट ही कीजिएगा। उसके बाद आपने सिंपली एक बटन पे दबाना है अप्लाई नाउ के। अप्लाई नाउ के दबाने के बाद आपके पास सिंपली आपने जो है चलान अपना जो है वो डाउनलोड कर लेना है, ठीक है। मैं अगर यहाँ से दिखाना चाहूँ मैंने जो अप्लाई किया हुआ था तो हमारे पास इस तरीके का आ जाएगा। फॉर एग्जाम्पल मैंने रेंडमली अप्लाई किया था तो इस तरीके का अप्लाइड फॉर स्टेटस और नेक्स्ट जो मेरे पास ऑप्शन आ रहा है कि मुझे चलान यहाँ पे करना है, ठीक है। उसके बाद आपने सिंपली डाउनलोड चलान वाले बटन पर दबा देना, आपके पास चलान डाउनलोड हो जाएगा। चलान जाके आपने लाइट बैंक में जमा करवा देना जो कि सिस्टम जनरेटेड चलान होगा। उसका आपके ऊपर आपकी हर एक चीज़ ऑलरेडी मेंशन होगी तो आपको कुछ भी चीज़ इंटर वगैरह करने की ज़रूरत नहीं होगी। चलान आपने पे करने के बाद आपने चलान को कहीं अपलोड नहीं करना। चलान आपका सिस्टम जनरेटेड होगा ऑटोमेटिकली। बैंक के थ्रू आपका चलान है STS के थ्रू वेरीफाइड हो जाएगा कि आपका जो है चलान पे हो चुका और आपका जो स्टेटस है वो वेरीफाइड भी हो जाएगा। उम्मीद करते हैं कि हमारा ये वीडियो का पार्ट आप सबको पसंद आया होगा। इसके अलावा अगर आपकी कोई भी क्वेरी वगैरह हो तो आप चाहें तो हमारा कमेंट सेक्शन भी यूज़ कर सकते हैं। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपनी दुआओं में हमें बहुत ज़्यादा याद रखें। अल्लाह हाफिज़।